हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय सर में। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा प्रिपरेशन ऑफ KMnO फॉर पोटेशियम परमैंगनेट। लास्ट टाइम जो हमने क्लास ली थी, जिस क्लास में हमने पढ़ा था K2Cr2O7 प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक अलग कॉन्सेप्ट था, वहां पे हमने प्रिपरेशन पढ़ी। प्रिपरेशन के साथ हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया, उसके ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की। आज हम फिर से बात करेंगे KMnO4 के बारे में। यूनिट नंबर 8 डी ब्लॉक एलिमेंट को लेकर के फिर से देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो जो सबसे पहला काम हमारा रहेगा वो पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, दो आयन होते हैं, एक परमैंगनेट आयन होगा, एक मैग्नेट आयन होगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट आयन, पोटेशियम परमैंगनेट की जो प्रिपरेशन करेंगे वो करेंगे हम पायरोल्यूसाइट से। It is prepared by pyrolusite or MnO2, and when MnO2 react with KOH, then formation of K2MnO4 take place। यहां से बनेगा K2MnO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस रिएक्शन को लेके चलेंगे हम। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MnO2 रिएक्शन बैलेंस करने के लिए रखेंगे। यहाँ 2 रखा जाएगा, यहाँ 4 KOH एंड यहाँ रहेगा 4 और 8 2 हो गया। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन हम करेंगे K2MnO4 यानी कि पोटेशियम मैग्नेट आयन यहाँ से फॉर्मेशन हो चुका है। हमें बनाना था पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो K2MnO4 बना, इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे K2MnO4 एंड रिएक्ट विद KCl। और क्या बनाएगा, K2MnO4 रिएक्ट विद KCl एंड यहां से बनेगा Cl2 देन KMnO4 प्लस KCl यहां से बाहर निकल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे रिएक्शन के बारे में बात थी। KMnO4 प्लस KCl बाहर निकल जाएगा, यहां 2 2 4 and there is 2 molecule of K2MnO4। अब देखिए, ये था पोटेशियम मैग्नेट और ये है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है पोटेशियम परमैंगनेट की। अब हम इस पे बात करेंगे कि ये जो है किस किस के साथ रिएक्शन करेगा। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो चुकी है और अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। एंड प्रॉपर्टी के बारे में, जो 2KMnO4 था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 जब आपस में रिएक्ट करते हैं 513 केल्विन से इनको रिएक्ट करवाते हैं, तो ये चला जाएगा K2MnO4 में। वही पोटेशियम मैग्नेट प्लस मैंगनीज ऑक्साइड प्लस डाइऑक्सीजन, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस डाइऑक्सीजन। और 2 देखिए पायरोल्यूसाइट और की रिएक्शन करवाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडेशन रहेगा, मींस रोस्टिंग करवाएंगे। हमने K2MnO4 के साथ रिएक्शन की, पोटेशियम मैग्नेट फॉर्मेशन हो गया। K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट की जब Cl के साथ रिएक्शन करेंगे KMnO4 प्लस KCl, यहां से फॉर्मेशन होगा KMnO4। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज यहां से स्टार्ट हो गई है। तो देखिए, जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, पोटेशियम परमैंगनेट जब 513 केल्विन 513 केल्विन पे रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्मेशन करता है
पोटेशियम मैग्नेट आयन। अब इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जैसा कि हमने K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन में देखा था, वैसा ही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एसिडिफाइड KMnO4। देखिए जब भी हम बात करते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 और KMnO4 की बात की जाती है, तो जब KMnO4 रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो यहां से क्या फॉर्मेशन करेगा, KMnO4 react with H2SO4 and the formation of MnO2 manganese oxide plus KHSO4 plus ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल जाता है। एक सेकेंड, KMnO4 H2O, ये सॉरी यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये किसके साथ रिएक्शन है, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और वार्म करते हैं तो ये हो जाता है डिकम्पोज। और यहां से देखिए, हाँ ठीक है इतना ही बनाएगा। उसके बाद कहता है कि जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, 2KMnO4 रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस के साथ जब कंपाउंड रिएक्शन करेगा KMnO4, इट विल कन्वर्ट इनटू KOH plus MnO2 plus H2O। ये कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे। रिएक्शन बैलेंस MnO मैंगनीज ऑक्साइड, रिएक्शन बैलेंस के लिए 2 and 2। ठीक है, तो ये कंपाउंड यहां पे फॉर्मेशन करेगा ये। और उसके बाद अगर बात करें तो यहां 4 लगा दो, हो गया भाई बैलेंसिंग। तो ये हमें प्रिपरेशन करनी थी, ये रहे। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। देखिए KMnO4 जो है वो 3 मीडियम्स में रिएक्शन करता है। देखिए पहला ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, पहला इन न्यूट्रल मीडियम, दूसरा इन एल्कलीज, और आप कह सकते हो बेसिक मीडियम, और तीसरा जो कि बहुत ज्यादा वाइड है, इन एसिडिक मीडियम। रिएक्शन लगभग तीनों सेम होंगी, डिफरेंस भी इसमें नेसेंट ऑक्सीजन का रहेगा। देखिए जब न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 के साथ रिएक्शन होती है, न्यूट्रल मीडियम मींस H2O के साथ, तो यानी कि 2KMnO4 react with H2O, then it will form potassium hydroxide and MnO2 KOH plus MnO plus 3 nascent oxygen and KOH, ये रहेगा भाई। तो MnO2 बोला था कि पोटेशियम। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, 3 नेसेंट ऑक्सीजन इसने दिए हैं। अब नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो अब हम मैंगनीज सल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन, अगर मैंगनीज सल्फेट को ऑक्सीडाइज करवाएगा MnSO4 plus H2O plus नेसेंट ऑक्सीजन, और जब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कितने नेसेंट ऑक्सीजन जितने छोटे उतना ही रहेगा ना, 3 नेसेंट ऑक्सीजन, तो 3MnO2 plus H2SO4 ये बन गया। अब देखिए जो KOH था, ये जो KOH है ये क्या करेगा, ये KOH रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, और आप सभी को पता है कि एक बेस है एक एसिड है, तो यहां से क्या फॉर्मेशन करेगा, K2SO4 plus H2O, एक साल्ट और एक वाटर फॉर्मेशन यहां से दे देगा ये। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस हम साथ के साथ करते चलेंगे, तो क्या रहेगा, 3 molecules of MnSO4, 3 and 3 molecule of रहेंगे। अब देखिए, अब इसको ओवरऑल रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो KOH यहाँ है, KOH यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा, H2SO4 से H2SO4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड 2 से 2, 1 से 1, तो क्या बचेगा, देखिए KMnO4 प्लस 3H2O एंड 1H2O, तो 3 and 1 4 और एक कैंसिल हो जाएगा, तो
तो बचेगा कितना, 3H2O ही बचेगा, प्लस MnSO4 प्लस कुछ नहीं, अब आगे चल के बचा KOH से KOH कैंसिल हो गया, 2MnO2 2 3 इट मीन्स 5 प्लस K2SO4 प्लस 2H2SO4, ये हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 थे कैंसिल हो गए, ये बचेंगे। समझ में आ गई स्टूडेंट्स बात? तो ये इसकी न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन रहेगी। न्यूट्रल मीडियम में और भी रिएक्शन ये शो कर सकता है, जैसे ये रिएक्शन तो कॉमन है ही, एज इट इज रहेगी। सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्मेशन करेगा, जैसे KMnO4 रिएक्ट विद Na2S2O3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां से क्या फॉर्मेशन होगा, H2, वही नेसेंट ऑक्सीजन आएंगे। ठीक है भाई, और वही नेसेंट ऑक्सीजन क्या देंगे, देखिए प्लस KMnO4 में लिख देता हूं यहाँ पे, तो यहां से जो बनेगा वो बनेगा 8KMnO4। तो हाँ, रिएक्शन आएगी Na2SO4, ठीक है, KOH MnO2 और K2SO4, KOH MnO2 and K2SO4, ये वाली रिएक्शन यहां से रहेगी। रिएक्शन को बैलेंस करना है, 3 molecules of K2SO4 and there is 8 molecule of MnO2 and 8 molecule of तो ये हो गए 2 molecule of KOH and हो गई रिएक्शन बैलेंस, एंड 3 molecules of ये वाली रिएक्शन बैलेंस है। H2S के साथ रिएक्शन सभी को पता है भाई, KMnO4 है, न्यूट्रल मीडियम में है, क्या देगा, H2S के साथ रिएक्शन करेगा। H2S के साथ नेसेंट ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, क्या बनाया, H2O प्लस सल्फर, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा, उधर से 3 आए, इधर से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा 2KMnO4 प्लस H2O से H2O कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, 3H2S, 3 नेसेंट ऑक्सीजन से 3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस 2H2O प्लस 3 सल्फर, ये वाली रिएक्शन रहेगी। ठीक है भाई, तो ये ऐसे फॉर्मेशन करेगा। कोई डाउट है तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, देखिए। हाँ, तो अब बात करेंगे इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। देखिए, एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन करेगा तो H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी, तो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 2H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ध्यान रहे, 5 नेसेंट ऑक्सीजन आपको यहां से मिलेंगे जब एक मॉलिक्यूल देख टूटेगा तब। तो यहां जो मॉलिक्यूल्स होंगे 3 मॉलिक्यूल्स एंड MnSO4 देयर इज 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन। तो रिएक्शन बैलेंस है। अब देखिए भाई, बार बार वही सब कुछ रिपीट हो रहा है। 5 नेसेंट ऑक्सीजन है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी करवा दी कि H2S के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, वही H2O प्लस सल्फर मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने रिएक्शन देखनी है ये वाली रिएक्शन कॉमन रखेंगे, ठीक है। और उस कॉमन रिएक्शन के साथ हम जो मेन लेके चलेंगे वो ये रहेगा कि अगर पूछे एग्जाम में कि H2S के साथ रिएक्शन करके दिखाइए तो सामने करके दिखाओगे। SO2 को कैसे रिएक्ट करवाएगा, तो SO2 को हमने पहले पढ़ लिया। SO2 रिएक्ट करेगा, H2O नेसेंट ऑक्सीजन लेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू अगेन H2SO4, ये फिर से H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग का है, KNO2 है वो KNO3 में चला जाएगा। KNO2 जो है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ किस में चला जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट में चला जाएगा, KNO3 में, ठीक है। हाँ, ऑक्सैलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे रहेगी कि अगर ऑक्सैलिक एसिड के साथ करवाई जाए तो रिएक्शन क्या रहेगी, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है।
What happen when potassium permanganate react with oxalic acid? That is the formula of oxalic acid. Here is 2 molecule of oxalic acid present when 2 molecule of KMnO4 are reacts. जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, सिंपल है, नेसेंट ऑक्सीजन में रिएक्शन करेगा तो किस में जाएगा, CO2 और H2O में जाएगा। जोड़ दो दोनों रिएक्शंस को, तो भाई सिंपल है कि अब देखिए H2O और 2CO2 कितने नेसेंट ऑक्सीजन थे, 5, यहां से कितने लिए, 1, मल्टीप्लाई कर दो तो 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5COOH, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, 5 से 5 कैंसिल होकर के ये बचा क्या, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 10 molecule of carbon dioxide. That is the reaction of oxalic acid with KMnO4. ऐसे ही रिएक्शन ये होती चली जाएंगी। एंड अगर मैं कहूं कि जो H2O2 है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन ऑक्सीडाइज करेगा H2O2 को, तो आप सभी को पता, देखिए H2O2 जो है ये टूटता है किसमें, H2O प्लस O में। अब देखिए वहां से भी नेसेंट ऑक्सीजन थे, यहां से भी नेसेंट ऑक्सीजन थे, तो जो H2O है, अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन ऊपर आगे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बना लेगा, O2, इधर से 1 5 मिले तो ये दोनों भी क्या करेंगे, 5 5 हो जाएंगे, और ये 10 हो गए तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ O2। एंड अगर हम करते हैं इसको तो KMnO4 प्लस 3H2SO4 plus H2O2 get convert into K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O हो गया प्लस 5O2। देखिए बुक में या फिर आप लोगों को माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि सर H2O2 आपने थोड़ा, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए H2O2 है तो ऐसे करवा दो, H2O2 react with 5 nascent oxygen and it will convert into H2O plus O2। बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, 5 molecule of H2O2 and here is 10। हाँ सिंपल है, और यहाँ पे भी 5 आ जाएंगे, तो भाई ऐसे रिएक्शन बैलेंस कर लोगे। वही बात यहाँ पे थी कि H2O2 जो टूटता है H2O plus O में टूटता है, यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन दिया, इस नेसेंट ऑक्सीजन ने इसके साथ मिल करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर लिया, और ये रिएक्शन आपके सामने आ गई। उसके बाद बात करेंगे, रिएक्शन ऑक्सीडाइज करवाएगा किसको, KMnO4 एसिडिक मीडियम में रह करके ऑक्सीडाइज करवाएगा हैलोजेंस को। तो भाई यहां से क्या होगा, H2O प्लस X2 मल्टीप्लाई कर दो 5 से, बिकॉज यहां नेसेंट ऑक्सीजन 1 है, 5 से 5 ऑक्सीजन कट गए मल्टीप्लाई होने के बाद, बचेगा क्या, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5HX K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 257H2O प्लस X2 कॉमन रिएक्शन है। और एक भाई सबसे जो वाइड रिएक्शन है ऑर्गेनिक में भी आएगी, पहले भी मैं आपको बता चुका, एक बार फिर से थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन थोड़ी मेरे को लग रही है कि देखने से पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ हम करवाएंगे रिड्यूस अल्कोहल को, सॉरी ऑक्सीडाइज, तो यहाँ ऑक्सीडाइज करवाएगा तो आप सभी को पता है अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा किसमें, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, तो ये वाली भी कॉमन रिएक्शन इसके साथ रह जाएगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो यहां भी रहेगा कि KMnO4 is also color compound without presence of any electron in d orbital। देखिए KMnO4 की तरफ अगर मैं नजर डालूं तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की +7, और मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो ऑर्गन 18 3d0 4s0, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये कलरलेस होना चाहिए। आफ्टर दैट इट इज इन प्रेजेंट इन वॉयलेट कलर, ये वॉयलेट कलर में पाए जाते हैं। रीजन वो पर्पल कह सकते हो आप,
पर्पल वायलेट या पिंक कलर आप इसका कह सकते हो। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो पर्पल पिंक कलर इसका मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में वायलेट कलर में। तो एक्चुअली वही है, किसके स्ट्रक्चर की तरफ जब देखेंगे दोनों ही चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी कि ये जो है ये भी क्या है, चार्ज ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, चार्ज ट्रांसफरिंग कंपाउंड है, ठीक। और चार्ज ट्रांसफरिंग कंपाउंड होने के कारण ये कलर दिखाते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो MnO O और पे -1 चार्ज है। ये पोटेशियम परमैंगनेट का है, परमैंगनेट आयन का, और MnO4 2 नेगेटिव मैग्नेट आयन का हो जाएगा। ऑक्सीजन 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 और पे 2 नेगेटिव, ठीक है भाई। तो ये स्ट्रक्चर थे, प्रॉपर्टीज थी KMnO4 की। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी आज की रिएक्शंस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जैसे पिछली वीडियोस में आपने आपका सपोर्ट दिया है, वैसे अगली वीडियोस में, इन वीडियोस में भी सपोर्ट देते रहें। विजय सर आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करें। शेयर इसलिए ताकि बाकी बच्चों की नॉलेज बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी एट योर होम।